1990 की दहाई में जब शेख रशीद वजीर सकाफत थे तो मशहूर हो गया कि इनके और फिल्मी अदाकारा रीमा के माबैन ताल्लुकात कायम हो गए हैं। एक वक्त पर तो दोनों की शादी की अफवाहें भी उड़ना शुरू हो गई थी। इसी तरह की बातें भी सुनने में आती रहीं कि शेख रशीद ने अदाकारा रीमा से जुदाई के गम में आज तक शादी नहीं की। अदाकारा रीमा खान अब अमेरिका में मुकीम है और एक बेटे की मां है। एक हालिया इंटरव्यू में रीमा खान ने बताया कि जब आप शोबिस में होते हैं तो आपके झूठे सच्चे स्कैंडल बनाए जाते हैं। मेरे भी बनाए गए थे। एक सियासतदान के साथ मेरा जो स्कैंडल बनाया गया, इसने मुझे बहुत तकलीफ थी। मैं सियासतदान का नाम नहीं लूंगी, मगर आज भी सोचूं तो अफसोस होता है कि मेरे साथ ये गलत किया गया था। इन्होंने बताया कि जिस सहाफी ने ये स्कैंडल बनाया था, इसे मेरे साथ ये शिकवा था कि वो कहते थे मैं बहुत नखरे करती हूं, इंटरव्यू नहीं देती और इसके साथ उठती बैठती नहीं हूं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में कहा जाता है कि जब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चेयरमैन थे तो उन दिनों अदाकारा रेशम और इनके माबैन कुर्बतें पैदा हो गई थी। दोनों बरतानिया में कुछ देर साथ भी रहे और इनकी जानिब से रेशम को महंगी गाड़ी का तोहफा भी दिया गया। अब इसमें सच्चाई क्या है और झूठ क्या, ये तो खुदा ही जानता है। पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें भी गर्दिश करती रही हैं कि मलका तरन्नुम नूर जहां का जनरल याहिया खान के साथ मुआशका चलता रहा। ताहम मैडम नूर जहां ने अपने एक इंटरव्यू में इस खबर को स्कैंडल करार दिया था और इस पर अफसोस का इजहार किया था। साबिक आईजी पुलिस पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी अपनी आप बीती जहाने हैरत में लिखते हैं कि एक मरतबा शाह ईरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे और जनरल याहिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिसके बायस प्रोटोकॉल का मसला दरपेश था। मजबूरन अकलीम अख्तर रानी, जो जनरल रानी के नाम से मशहूर है, को बुलवाया गया ताकि वो सदर पाकिस्तान जनरल याहिया को कमरे से बाहर ले आए। बकौल जनरल रानी के सदर याहिया खान नूर जहां के साथ रंगरलियां मना रहे थे। मैंने और नूर जहां ने मिलकर याहिया खान को कपड़े पहनाए और इन्हें बाहर लेकर आई। जनरल रानी पाकिस्तान में इक्तदार की राहदारियों में असर और रसूख रखने वाला ऐसा जबरदस्त किरदार है जिसके हाथों में जनरल याहिया खान समेत बड़े बड़े किरदारों की डोरियां थीं। जनरल याहिया से नूर जहां को बेगम अकलीम अख्तर ही ने मनवाया था। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो इसके बाद जनरल रानी को इनके घर में नजरबंद कर दिया गया। मारूफ कानूनदान एसएम जफर ने इनका मुकदमा लड़ा और इन्हें रिहाई दिलवाई। एसएम जफर को एक खत में जनरल रानी ने बताया था कि जनरल याहिया से मेरी ज्यादा दोस्ती जुल्फिकार अली भुट्टो से थी और मैं इनके लिए दावतों का भी एहतमाम करती रही हूं। टिकटॉक स्टार हरीम शाह, जो एकदम से खबरों में जगह बनाने में कामयाब हुई, देखते ही देखते इनकी काबिले एतराज वीडियोस भी सामने आने लगी। हरीम शाह के जिन लोगों के साथ ये वीडियो सामने आई, इन्हीं में से एक शेख रशीद हैं, जो हरीम शाह को की जाने वाली वीडियो कॉल में काबिल एतराज सरगर्मी में मशगूल नजर आते थे। हरीम शाह ने यह दावा भी किया कि शेख रशीद ने इनकी एक दोस्त से शादी की थी जो चंद दिन के बाद खत्म हो गई थी और शेख रशीद ने मेरी दोस्त को घर और गाड़ी भी तोहफे में दी थी। ताहम शेख रशीद इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी रुयत हिलाल कमेटी के साबिक रुकन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं। इन्हें पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच के साथ देखे जाने के बाद मुल्क गिर तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्हें पीटीआई से निकाल दिया गया। इसी तनाज़े के बाद इन्हें रुयत हिलाल कमेटी की रुकनियत से भी हाथ धोने पड़े। अब्दुल कवी की कंदील बलोच से पहली मुलाकात एक टीवी टॉक शो में हुई थी, जहां मुफ्ती अब्दुल कवी को मजहबी रहनुमा के तौर पर बुलाया गया था। इसके बाद दोनों ऑफ द सेट भी मिलने लगे और इनकी इकट्ठी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी। कंदील बलोच को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद सामने आने के बाद जुलाई 2016 में इसके भाई ने कत्ल कर दिया था और बाद में यह खबरें भी सामने आई थी कि कंदील बलोच के भाई को कत्ल पर मुफ्ती अब्दुल कवी ने उकसाया था। एंकर चौधरी गुलाम हुसैन ने अपने प्रोग्राम में चंद बरस पहले यह खबर दी थी कि इसहाक डार और मारवी मेमन ने बैरून मुल्क जाकर शादी कर ली है। कहा जाता है कि 2016 या 17 में यह शादी बरतानिया में हुई थी, ताहम किसी जानिब से इस शादी की तस्दीक नहीं की गई। यह भी खबर है कि ख्वाजा साद रफीक और पीटीवी की एंकर डॉक्टर शफक ने खुफिया तौर पर शादी कर ली थी। इस शादी की अगर तस्दीक नहीं की गई तो तरदीद भी सामने नहीं आई है।